नमस्कार दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। संघर्ष की एक कहानी आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। संघर्ष तो बहुत दिनों से जारी था। 2018 में हम लोगों ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के साथियों के साथ बातचीत करके, सभी लोगों को एकजुट करके पहली बार मजबूत आंदोलन किया और मजबूत आंदोलन का नतीजा यह रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। पूरे बिहार में किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हुआ करता था। पेड इंटर्नशिप की राशि नहीं थी, पारिश्रमिक राशि नहीं था, हायर क्वालिफिकेशन हायर डिग्री के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, सीटें नहीं थी, पेड इंटर्नशिप कुछ नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ जो सरकार एकदम पारा मेडिकल के मामले में एकदम शिथिल रवैया अपना रही थी। एकदम प्रिंसिपल पीएमसीएच एनएमसीएच के प्रिंसिपल कहते थे कि पारा मेडिकल क्या होता है हम नहीं जानते हैं, क्या हमारे कॉलेज में भी पारा मेडिकल की पढ़ाई होती है? इस तरह का उनका जवाब आता था। 11 सितंबर से पूरे बिहार में 11 सितंबर 2018 से पूरे बिहार में सभी मेडिकल कॉलेजों में तालाबंदी कर दिया गया और बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री के जाने पर रोक लगा दी गई। और जब हमने इसकी घोषणा की और हमारे सभी साथी ने, डीएमसीएच हो, जेएलएनएमसीएच भागलपुर हो, एनएमसीएच पटना हो, पीएचआई पटना हो या फिर बिहार के अन्य सभी मेडिकल कॉलेज, एएनएमसीएच गया हो, सभी जगह जब यह तालाबंदी हुई तब सरकार आखिर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्वास्थ्य मंत्री के जाने पर रोक लगा दिया गया। कई बार तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगी पारा मेडिकल को सुविधाएं देंगे तो। उसके जवाब में हम लोगों ने उनको कटोरा तक देकर भीख मांगने का सलाह दे दिया कि आप भीख मांगिए, आपकी भी गरीबी दूर होगी और सरकार की भी गरीबी दूर होगी। और उसके बाद सरकार की प्रतिक्रियाएं आई, सरकार ने बैठक किया और बैठक के बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं हम लोगों के पक्ष में आई। सरकार झुका, प्रधान सचिव को धरना स्थल पर आना पड़ा और वार्ता करना पड़ा। आज हम लोगों ने बिहार के तमाम पारा मेडिकल छात्रों के हक के लिए, पारा मेडिकल काउंसिल के लिए, संयुक्त पारा मेडिकल काउंसिल, लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो, छात्रवृत्ति हो, सभी मेडिकल कॉलेज में डिग्री पाठ्यक्रम हो और सभी संकाय को मिलाकर एक पारा मेडिकल काउंसिल हो, मेल जेएनएम का भी ट्रेनिंग हो। इन छात्राओं के लिए 72 घंटा से भूख हड़ताल पे है, लेकिन बाथरूम नहीं खुला और हमको धमकी दी जाती है कैरियर देख लेने की। मैं उनको कहता हूँ आप कैरियर बर्बाद कर दीजिए, हमें मंजूर है। क्या किया आप लोग? अभी माननीय मुख्यमंत्री का हमने पुतला दान किया। इससे पहले भी हमने कल नीतीश कुमार, कल उप स्वास्थ्य मंत्री जी का मैंने पुतला दान किया था। और यदि हमारी मांग पे आज विचार नहीं हुआ, कल माननीय सेंट्रल मिनिस्टर जेपी नड्डा का पुतला दान करेंगे। कल नहीं हुआ, हमारा 5 दिन में नहीं हुआ तो 6ठे दिन जेल भरो आंदोलन पूरे बिहार में होगा। क्या नाम हुआ आपका? भारतपुर संयोजक है पारा मेडिकल छात्र संघ के। और जब सरकार झुकी तो हमारी सभी मांगों पर बिहार सरकार के द्वारा टीम बनाई गई। उस टीम में डीएमसीएच के प्रिंसिपल, एनएमसीएच के प्रिंसिपल और स्वास्थ्य विभाग के एग्जाम कंट्रोलर भी उस टीम में थे। और उसी में पेड इंटर्नशिप की बात हुई थी कि पेड इंटर्नशिप के लिए कमेटी बनी थी और उसी कमेटी का निर्णय जो है 2021 में आया और 2022 से वह लागू हुआ। पारा मेडिकल काउंसिल जो थी सो संयुक्त काउंसिल का हम लोग का डिमांड था। आंदोलन के दौरान कई साथी हमारे बीमार पड़ गए थे, एम्बुलेंस से सचिवालय ले जाया गया था और प्रधान सचिव फिर वार्ता के लिए आए थे और जूस पिला करके उन्होंने हड़ताल को समाप्त कराया था। उसके बाद सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट को बुलाकर वार्ता की। प्रधान सचिव के आश्वासन के बाद पटना में पारा मेडिकल छात्र और छात्राओं का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव खुद आज नालंदा मेडिकल कॉलेज,
धरना स्थल पर पहुंची और उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। आपको बता दें कि पारा मेडिकल काउंसिल के गठन, छात्रावास और छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने और एकेडमिक कैलेंडर को दुरुस्त किए जाने समेत कई मांगों के साथ बिहार पारा मेडिकल छात्र पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। में सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को बुलाया जाएगा और पारा मेडिकल के जो लोग हैं, काउंसिल के लोग हैं, यहाँ पर जो कंट्रोलर हैं, उनके साथ उनकी वार्तालाप होगी और उसमें जो डिसीजन होगा उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। आश्वासन, जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि आदेश का पालन किया जाता है। राज्यपाल का आदेश 2005 का है, आज तक उसकी अवहेलना हमारे प्राचार्य, हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। और इन्होंने जो 22 तारीख का कार्यक्रम रखा है, मैं उसके लिए भी अपने छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये भी साथ ही साथ कहता हूँ, यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। बिहार का 1000 छात्र रोड पे है। उस समय जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का निर्णय जब आया तो आप लोगों के सामने है कि स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल में पेड इंटर्नशिप लागू हुआ, 760 सीटें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्वीकृत हुई और नए कॉलेज खुले। नए कॉलेज में भी ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर का पद जो है नियमानुसार हुआ, लागू हुआ। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और आगे भी यह संघर्ष